चुनाव की तैयारियां बीजेपी जोरों शोरों से करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव इसी साल होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अहम बैठकें कर रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के अन्य नेता शामिल हुए। मीटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स की माने बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर फोकस करने को कहा है, जहां पर विपक्ष का बड़ा कब्जा है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। वहीं छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस नेता और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। बघेलखंड की 8 में से 6 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं भोपाल मंडल में 3 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। जनता के मुताबिक चंबल की 4 सीटों में से 3 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को जाती दिख रही है। इसके अलावा महाकौशल रीजन में 4 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास, तो मालवा में बीजेपी क्लीन स्वीप करते दिख रही है। वहीं निमाड़ में 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। बात सभी 29 सीटों की है, तो बीजेपी की 24 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछली बार से 4 कम है। वहीं 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, जिससे कांग्रेस के पास कुल 5 सीटों का आंकड़ा बनता दिख रहा है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ज्योतिरादित्य की कांग्रेस से बगावत के बाद कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और सत्ता में बीजेपी की सरकार बन गई थी और कमलनाथ सीएम बने थे। लेकिन इस बार कमलनाथ पूरी तैयारी में है। वहीं बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों को कैटेगरी में बांटा गया है, A, B, C, D। ए कैटेगरी में वे सीटें हैं जिन्हें भाजपा हर बार जीती है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत हार होती रही है। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिस पर भाजपा कमजोर दिख रही है। वहीं डी की बात करें तो भाजपा कहीं नहीं जीत सकी है, वो सीटें शामिल हैं। मीटिंग में बी और सी की 22 और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस दे सकेगी। भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इस बार भाजपा जातियों को पूरी तरह तरजीह दे रही है। प्रत्याशी चयन में देखा जा रहा है कि किस जाति धर्म वोटर्स को कितनी तादाद है। अन्य समुदायों में उसकी पकड़ कैसी है, क्योंकि वोटर्स को साधने के लिए जाति विशेष है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी इसलिए छत्तीसगढ़ पर ज्यादा फोकस होती दिखाई दे रही है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। भाजपा इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सत्ता में है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में यह तय हुआ है 20 अगस्त को शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। अब देखना होगा विपक्ष के इंडिया के गठबंधन के बाद क्या बीजेपी को झटका लगेगा